नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं रंजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल लाल किताब का मजमून में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों आप सबके सामने एक नया एपिसोड शुरू करने लगा हूं जिसका नाम है दृष्टियां। जी हाँ, लाल किताब में दृष्टि को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। कोई कहते हैं कि दृष्टियां घरों की है, कोई कहता है दृष्टियां ग्रहों की है, कोई कहते हैं कि इसकी नहीं है, कोई कहते हैं वैदिक की है, कोई कहते हैं लाल किताब की अलग है। जितने मुंह उतनी बातें, उतनी ही भ्रांतियां दृष्टि के लिए लोगों के मन में भरी हुई हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दृष्टि के बारे में जितना मैं जानता हूं वो समझाऊं, और जो रह जाएगा वो भी मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा आने वाले वक्त पे। दोस्तों, दृष्टि का कंसेप्ट जितना मेरे को क्लियर है, मैंने पढ़ के समझा है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा जरूर। बस मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि आपको नई नई इंफॉर्मेशन लाल किताब की जो मिथ हैं उनसे मैं आपको दूर कर सकूं, अवगत करा सकूं। दोस्तों, लाल किताब में पंडित जी ने लिखा है दृष्टियों के लिए कि दृष्टि एक माध्यम है, एक जरिया है, एक जगह से दूसरे जगह को देखने का, एक स्थान से दूसरे स्थान को देखने का, मात्र एक ये जरिया है। पहले हमें इसको समझ लें कि दृष्टि से हम सिर्फ देख सकते हैं और कुछ नहीं अभी सोचना इसके बारे में। और लाल किताब में जो दृष्टियां हैं वो घरों की भी है और ग्रहों की भी है। ग्रहों की जो आम दृष्टि है 1 से 7वीं, और घरों की स्पेशल दृष्टियां हैं जो पंडित जी ने लाल किताब में हमें समझाई है ताकि हम फलादेश को आसान कर सके। दोस्तों, कुंडली के 12 घर हैं, 12 खाने हैं। इन 12 खानों में पंडित जी ने जो बंद मुट्ठी के खाने हैं, यानी कि खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10, ये खाने बंद मुट्ठी के खाने पंडित जी ने कहा है। अब बंद मुट्ठी का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हमें लाल किताब पढ़नी पड़ेगी या किसी ऐसे जानकार से लाल किताब सीखनी पड़ेगी जिसने अपनी तजुर्बे, अपने जिंदगी का कीमती समय उसे दिया हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जिंदगी का बहुत समय लाल किताब को दिया है, पढ़े हैं, पढ़ाते भी हैं। मैंने भी 26 साल से मैं भी पढ़ रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, तो आप भी मेहनत करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिर भी सीखते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अथाह ज्ञान का सागर है। ये मात्र 1173 पेज नहीं है, इसको पीछे आप जितने मर्जी जीरो लगाते जाइए अपने ज्ञान से, ये उतनी बढ़ती जाएगी, एक्सपेंड होती जाएगी। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप अपने बनाए हुए रूल्स इस किताब पर थोपे। इसका कतई मतलब नहीं है कि आप अपने बनाए हुए कोई भी वहम, कोई भी तरीका इस किताब के साथ जोड़े, इन पन्नों के साथ जोड़े। इसे 1173 की रहने दीजिए, आप अपने ज्ञान के पन्नों में इजाफा जरूर कीजिए। तो दोस्तों, जो बंद मुट्ठी के खाने की मैं बात कर रहा था वो खाने हैं हमारे केंद्र के, जिसे आम विद्या में हम केंद्र कहते हैं, केंद्र के घर। खाना नंबर 1, 4, 7 और 10, ये केंद्र के घर हैं। इसे लाल किताब में बंद मुट्ठी के खाने भी कहा गया है। और बंद मुट्ठी के खाने का मतलब है कि बच्चा जब पैदा होता है या हम जब मुट्ठी बंद कर लेते हैं तो हमारी मुट्ठी में क्या है ये किसी को नजर ना आए। ऐसे ही पंडित जी ने कहा है कि जब बच्चा, ग्रहचाली बच्चा पैदा हुआ, उस नन्हे से बच्चे के मुट्ठी में बंद आकाश पड़ा हुआ है और उस आकाश में सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। जैसे जैसे इंसान पैदा होता है वैसे वैसे अपने ग्रह उस
गोचर के हिसाब से, उस दिन के हिसाब से लेकर पैदा हो जाता है। कोई बंद मुट्ठी के खाने में ग्रह लेकर आता है, कोई बंद मुट्ठी खाली लेकर आता है। इसके भी कंसेप्ट है लाल किताब में, ये भी आगे जाके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम घरों की दृष्टियों के बारे में जिक्र करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इस एपिसोड को, ये एपिसोड चूंकि मैं 10-12 मिनट की सिर्फ वीडियो बनाता हूं, मैं लंबी वीडियोस नहीं बनाता हूं। वैसे मेरे पास 200-250 मेरा स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है मेरे दिमाग में, जो एपिसोड बनाकर मैंने अपने दिमाग में रखे हैं कि कैसे इनको भेजना है, करना है। तो उसके बारे में भी मैं चर्चा करता रहूंगा बीच बीच में। लेकिन अभी चर्चा करते हैं घरों की, कि लाल किताब में पंडित जी ने दृष्टियों का घरों के साथ कैसे संबंध बनाया है। तो पंडित जी कहते हैं कि लाल किताब में घरों की दृष्टि, हम पहले समझेंगे कि घरों की दृष्टि क्या है। एक्चुअली घरों की दृष्टि और ग्रहों की दृष्टि का अगर मीनिंग हम लब्बो-लुबाब निकालेंगे तो वो एक ही होगा, वो अलग नहीं होगा, वो एक ही होगा। चलिए, ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता जाएगा होता जाएगा। चूंकि अब एपिसोड बना रहा हूं तो बहुत सी बातें मेरे दिमाग में भी दृष्टि को लेकर आ रही हैं, तो वो सब बातें बीच में मिक्स हो जाती हैं कई बार, इसलिए मैं बार बार वहीं पे आ रहा हूं कि खाना नंबर 1, 7, 4 और 10 ये बंद मुट्ठी के खाने हैं, केंद्र के खाने हैं। इन घरों की दृष्टि पंडित जी ने कहा है कि खाना नंबर 1 पक्का घर, खाना नंबर 1 जहां हम लाल किताब वाले मेष राशि लिखकर चलते हैं, मानकर चलते हैं। कोई भी लगन हो, हम अपने दिमाग में वहां 1 नंबर मानकर चलते हैं, चाहे आपका 1 से 12 तक कोई भी लगन हो। तो हम खाना नंबर 1 को पक्का घर मानकर, पंडित जी कहते हैं कि खाना नंबर 1 की जो दृष्टि है वो सीधा खाना नंबर 7 पर जाती है, और ये दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। ये दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। पूर्ण दृष्टि का मतलब 100%, 100% की दृष्टि। खाना नंबर 1, 7 को 100% नजर से देखता है। खाली है तो खाने को देख रहा है, अगर कोई ग्रह है तो उस ग्रह को देख रहा है, और खाने को तो देख ही रहा है। असर वो किस पे मिलाएगा, कैसे मिलाएगा, खाने पे मिलाएगा या ग्रह पे मिलाएगा, ये सब बात के कंसेप्ट है। ऐसे ही खाना नंबर 4 जो है, खाना नंबर 10 को 100% के हिसाब से देखता है, 100% देखता है, 100% देखता है। 1 से 7, 4 से 10 ये 100% है, और इसको पंडित जी ने अपने लाल किताब में बुध की मिलावट का नाम दिया है। दोस्तों, बुध की मिलावट क्या है? इस बुध की मिलावट का मतलब क्या है? पंडित जी कहना क्या चाहते हैं? इस बुध की मिलावट का भेद मैं आपको अपनी क्लास में बताऊंगा, और आने वाले वक्त पर आपसे भी इस बातों में मैं डिस्कशन करूंगा। तो फिलहाल आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, जो पढ़ते हैं, जो सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, कि खाना नंबर 1, 7 को और 4, 10 को 100% से देखता है। ये पहला रूल है। अगला रूल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दें। खुश रहे, तंदुरुस्त रहें। एक पेड़ पौधा अपने जीवन में जरूर लगाएं, और बड़ों का सम्मान करें, छोटों का प्यार करें, छोटों को, स्त्रियों का सम्मान करें। अपने देश को, जहां भी आप रहते हैं उस देश को साफ सुथरा रखें, ताकि हमारा वातावरण भी साफ सुथरा हो। दोस्तों, इस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, और यहाँ का हाल देखकर, यहाँ की सफाई देखकर, यहाँ के डिसिप्लिन देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा देश भी इसी तरह स्वच्छ रहे, डिसिप्लिन में रहे। ये बातें हम भी अपने देश में ऐसे ही लागू करें, ऐसे डिसिप्लिन से चलें, आप सब भी चलें। आप सबको नमस्कार, थैंक यू।